सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मटेरिया मेडिका वर्ल्ड। सो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू मेडिसिन और कह सकते हो थोड़ी सी छोटी रेमेडी बट बहुत ही कारगर रेमेडी, वो है एंटिम टार्ट। ठीक है, तो ये मोस्टली डीपी मेडिसिन है एंड ऑल्सो आस्क इन शॉर्ट नोट। ओके, तो ये इसका पर्टिकुलर भी एक मोस्ट आईएमपी है और क्लिनिकल बेस पे भी ये बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है। ओके, सो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, एंड फ्राइडे को रेपर्टरी की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो स्टे ट्यून फॉर इट। ओके, तो रेपर्टरी की सीरीज़ बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप मेरी चैनल पे न्यू हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट ना करें। ओके, सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एंटीटार्ट। तो इसका फॉर्मूला है 2K SbO C4H4O6H2O2। ओके, एंड फाउंडर है स्टेफ, कॉमन नेम इज स्टार्टर एमेटिक या एमेटिक, आप जो बोलते हो वो। देन इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या है, एमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द टेरटराइज्ड एंटीमोनी दैट दिस रेमेडी या फिर मेडिसिन गॉट इट्स नेम टार्टर एमेटिक। ठीक है, तो इसके वजह से एमेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से इसका नाम ऐसा रखा है टार्टर एमेटिक। एमेटिक इज ए सब्सटेंस विच व्हेन टेकन कैन मेक अ पर्सन वॉमिट। ठीक है, उसको अगर खा लिया है, कुछ भी कर लिया, तो वो क्या होगा हो जाएगा, वॉमिट क्रिएट करेगा पर्सन। In person, vomiting is under the control of nerve center present at the base of a brain in medulla oblongata. It is also act on the pneumogastric nerve to produce pneumonia and bronchitis. Okay, then moving forward, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें। अगर आपको आता हो, याद रहता हो तो लिखिएगा, वरना कोई इसका इशू नहीं है। देन स्फीयर ऑफ एक्शन, तो क्या है, एक्ट्स ऑन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सलाइवरी ग्लैंड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्रेन, नर्व एंड। ओके, तो अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में क्या है, इट्स एक्शन ऑन द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व causes depression of respiration and circulation and other symptoms resembling the pneumonia, bronchitis and asthma. Then nausea and vomiting are manifestation of the influence on the medulla oblongata. Okay, तो nausea and vomiting किसकी वजह से होता है, जब medulla oblongata में influence होता है तब। On the mucous membrane it establishes catarrhal inflammation and increased secretion. ठीक है, and on the skin it causes pustular eruption resembling smallpox. The drug also promotes rapid waste of the tissue. ये थे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस अगर आपको याद रहते हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहता तो कोई टेंशन लेने की, कोई लोड लेने की बात नहीं है। पैथोजेनेसिस मोस्टली आस्क नहीं करते हैं क्वेश्चंस में। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इट हैज़ गॉट हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड फ्लेगमेटिक पर्सन। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इतना ही याद रखना है कि हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन है एंड फ्लेगमेटिक पर्सन है। ये ग्रेविगोल टॉर्फिड अगर आपको याद रहता हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन चाइल्ड एट बर्थ इज पेल, मायाजम सोर एंड साइकोसिस, डायथिसिस, क्रोफ्यूलस। गाइडिंग सिम्टम्स अब हम देखेंगे तो क्या है, सुटेड फॉर डिजीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सपोजर टू डैम्प बेसमेंट और सिलार and after vaccination. Great accumulation of mucus in air passage which cannot be coughed out but gives a rattling sound, popularly known as a death rattles. Okay, तो कीनोट सिम्टम्स अगर आपको पूछे गए एंटिम टार्ट के तो आपको कहना है इट इज़ नॉन फॉर अ डेथ रैटल। ओके, जो साउंड प्रेजेंट होगा रेस्पिरेटरी में तो वो होगी डेथ रैटल टाइप। ओके, तो कैसा होगा, उसमें ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस प्रेजेंट होगी एयर पैसेज में, जो खांसी के द्वारा बाहर नहीं निकल सकती है। इसके वजह से क्या होगा, रेटलिंग साउंड प्रोड्यूस होगा और उसको नाम दिया गया है डेथ रेटल। ओके, देन फेस बिकम पेल, साइनस्ड एंड फ्लस्ड ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ अनऑक्सीजनाइज्ड
ब्लर, ऑक्सीडाइज्ड ब्लर, फेस कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट, ठीक है। तो मीन साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी क्योंकि रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस प्रेजेंट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एयर पैसेज में ब्लॉकेज प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से वो उसको क्या हो जाएगा, फेस पेल हो जाएगा, साइनस्ड हो जाएगा एंड फ्लस्ड ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ अनऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अनऑक्सीडाइज्ड ब्लड एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लस्ड फेस देखने मिलेगा और कोल्ड स्वेट प्रेजेंट होगी। देन नोजिया एंड वॉमिटिंग, कोल्डनेस एंड प्रोस्ट्रेशन रन थ्रू द होल ऑफ दिस रेमेडी, ठीक है। तो क्या नोजिया, वॉमिटिंग, कोल्डनेस एंड प्रोस्ट्रेशन पूरी रेमेडी में हमको देखने को मिलेगी। ऑल कंप्लेंट्स आर अटेंडेड विथ इररेजिस्टिबल डिजायर टू स्लीप, ठीक है। तो मीन्स उसको नींद ही आती रहेगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। देन एक्सेसिव क्रेविंग फॉर एप्पल एंड एसिड, desire for acid food, apple and cold water, strong liquor and aversion to milk and tobacco. Then vomiting in any position except when lying on right side, vomit until he faint, followed by drowsiness, prostration and sleeping. जहाँ जहाँ मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत होगी वहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगी, ओके। देन न्यूमोनिया विथ जॉन्डिस, bad effect of vaccination, when thuja fails and cilicia is not indicated, usually it produce asthma, ठीक है। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन की वजह से होगा, जब थूजा हम उसमें देते हैं बट थूजा फेल हो जाती है एंड सिलिशिया ऑल्सो, देन हम इसमें एंटीमटाट सोच सकते हैं। अब हम देखेंगे माइंड सिम्टम्स, तो क्या है, फियर ऑफ बीइंग अलोन, बैड ह्यूमर, डिस्पोंडेंट, फ्राइटेंड एट एवरी ट्राइफल, ये इसका कीनोट सिम्टम्स है, ओके। छोटी छोटी बात में वो डर जाएगा, ठीक है, डरपोक किस्म का होगा। देन मटरिंग डेलेरियम, स्टूपिड ऑन एवेकिंग, एपैथी और इजिली एनॉयड, वांट टू बी लेट अलोन, पीविश, विनिंग एंड मॉर्निंग, डिस्पायर ऑफ हिज रिकवरी, अपनी रिकवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है वो, क्लिंग्स टू अटेंडेंट, कॉन्शियसनेस वेन्स ऑन क्लोजिंग आइज, ठीक है। जब भी वो आंख बंद करेगा तो उसका धीरे धीरे कॉन्शियसनेस चला जाएगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी ड्राउजीनेस और वांट टू डिज़ायर फॉर स्लीप है। देन मेलनकॉलिक कंप्लेंट्स ऑफ न्यूमरस सफरिंग, देन एलमेंट फ्रॉम, तो एंगर, वैक्सेशन, स्मॉल पॉक्स आफ्टर ईटिंग, वैक्सीनेशन, डैम्प, डेबिलिटी एंड डेक्यूबेक्री, ओके। हम देखेंगे पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर में फर्स्ट वन इज जीआईटी सिम्टम्स, तो क्या है, ओवर ईटिंग, यॉर्निंग एंड ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट व्हेन लाइंग ऑन अ राइट साइड, ये इसका कीनोट सिम्टम्स है। तो प्लीज़ अगर वाइवा में पूछे तो ये सारे कीनोट सिम्टम्स आप ज़रूर बताइएगा। देन वॉमिटस इज ग्रीन, वाटरी एंड फ्रॉदी, ड्यू टू वायलेंट स्ट्रेनिंग देयर इज अ टेंडेंसी टू वॉमिट। देन है टंग, टंग में क्या है, थिक वाइट पेस्टी, वेरी रेड और रेड विन स्ट्रिक्स, ड्राई इन द मिडल, पेपिले शो थ्रू वाइट कोट, टंग फ्लैसिड एंड ड्राई, ओके। तो उसकी टंग कैसी होगी, एकदम थिक होगी और वाइट पेस्टी टाइप होगी। पेस्टी मीन्स अपन जो केक वाली पेस्ट्री आती है वो ऐसी नहीं, पेस्टी इन द सेंस जो हम फेस पैक बनाते हैं घर पे, ठीक है, तो वो कैसी पेस्टी होती है, वैसी वाइट पेस्टी होगी। वेरी रेड और या फिर रेड इन स्ट्रिक्स, ड्राई होगी इन द मिडल एंड पेपिले शो थ्रू द वाइट कोट, वाइट कोट है वहाँ से पेपिले हमें देखने को मिलेगी। और टंग कैसी होगी, फ्लैसिड एंड ड्राई होगी। देन अब हम देखेंगे एसिएटिक डायरिया, कॉलेरा, तो उसमें क्या है, देयर इज ए इंसेंट डायरिया एंड वॉमिटिंग अंटिल द पेशेंट फेंट्स, द पेशेंट हैज़ इनऑर्डिनेट क्रेविंग फॉर एप्पल, ठीक है। इसमें डिज़ायर फॉर एप्पल एंड क्रेविंग फॉर एप्पल बहुत ही ज़्यादा है, 3+, 4+ आप कह सकते हो। वेरी मच स्लीपी आफ्टर वॉमिटिंग, नोसिया इज बेटर एंड रिलीव्ड आफ्टर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग इन एनी पोजिशन एक्सेप्ट व्हेन लाइंग ऑन अ राइट साइड। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, अनइक्वल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सफोकेटिव, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बिफोर कफ और अल्टरनेटिंग विथ कफ, ठीक है। तो मोस्ट IMP पर्टिकुलर अगर पूछा जाए एंटीमटाट का तो वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड वाइवा में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत बार पूछी जाती है वाइवा के टाइम पे एंटीमटाट में, ओके। देन अ लीफलेट सीम्स टू क्लोज द ट्रेकिया, उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ
ट्रेकिया में लिफलेट जो अपनी होती है, ठीक है, जो एपिग्लॉटिस हम बोलते हैं, तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो बंद हो जाएगी. देन कोर्स लूज रेटलिंग कफ. चेस्ट सीम्स फुल येट लेस एंड लेस इज राइज्ड. Cough followed by vomiting or sleep. Aggravation, anger. Must sit up to breathe or cough. Cough and yawns alternately. Expectoration thick. Asphyxia neonatal. Child breathless and pale when born. Paralysis of lung with edema. Cough and dyspnea ameliorate lying on right side by eructation, aggravation, warm drinks. Then capillary bronchitis, pleuropneumonia. Then emphysema, velvety feeling in chest. Child's bend backward with cough. तो इतने थे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब हम देखेंगे सीवीएस सिस्टम. तो उसमें क्या है? ग्रेट पेरिकार्डियल एंजाइटी विथ वॉमिटिंग ऑफ म्यूकस एंड बाइल, palpitation with uncomfortable hot feeling, paralytic depression of heart, weak quick pulse, sensation of coldness in blood vessel, palpitation with loose stool. Then skin में क्या है? pustular eruption leaving a bluish red mark, thick eruption like pox. Then psychosis, Barbe, smallpox and impetigo. देन डिलेड और रिसाइडिंग इरप्शन, ब्लू इरप्शन. तो इतने थे इसके स्किन सिम्टम्स. ये आधी से ज़्यादा चीज़ मैंने थोड़ी बहुत फाटक में से लिखी है एंड थोड़ी बहुत दुबे में से लिखी थी, ठीक है. तो मोस्ट आईएमपी इसका हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है. एंड वाइवा पर्पस में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंटीम टार्ट का खास पूछा जाता है. तो प्लीज़ आप सब प्रिपेयर होके जाना वाइवा के लिए, ओके. अब हम इसको बाइंड अप करेंगे विथ जनरल मोडालिटीज. तो एग्रावेशन किससे है? इन डैम्प कोल्ड वेदर, लाइंग डाउन ऑन अ नाइट, लाइंग डाउन एट नाइट, वार्मथ ऑफ रूम, चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग. एमेलोरेशन इज फ्रॉम कोल्ड ओपन एयर, सिटिंग अपराइट, एक्सपेक्टोरेशन, लाइंग ऑन राइट साइड, ओके. इतने थे इसकी मोडालिटीज. रिलेशन हम देख लेंगे तो क्या है? एंटीडोटेड बाय चाइना. देन एपिका, सेपिया, हेपारसल्फ एंड सिमिलर टू किसकी है? एकोनाइट इन क्रूप, आर्सेनिक इन अस्थमा, लाइको एंड कैम्फर एंड आयोडम एंड हेपार इन न्यूमोनिया एंड वेरेट्रम आल्ब इन नोजिया, वॉमिटिंग एंड कोल्ड स्वेट. फॉलो वेल किसको करेगी? तो वो है एपिका, आर्सेनिक, पल्सेटिला, सेपिया एंड सल्फर. एंटीम टार्ट फॉलोज बराइटा काव, ओके. ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे. होप आपको एंटीम टार्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी. एंड मैं आज ब्रायोनी अपलोड करने वाली थी बट मेरे माइंड से निकल गया था और मैंने एंटीम टार्ट की वीडियो बना ली उस चक्कर में, ठीक है. सो ब्रायोनिया कल परसों तक आ जाएगी, ओके. एंड ऐसे भी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही आईएमपी है एंटीम टार्ट. एंड वाइवा में तो खास सब लोग एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो पूछते ही है, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एंड इट्स मोडालिटी, ठीक है. सो वेल प्रिपेयर होके जाना एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मुझे ऐसी न्यूज़ मिली है कि एग्ज़ाम सभी यूनिवर्सिटी के स्टार्ट होने वाली है. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल गाइस, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में अपेयर हो गए और सब लोग पास हो ही जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाना, ओके. एंड वन मोर थिंग कि फ्राइडे से रेपर्टरी के लेक्चर्स स्टार्ट हो रहे हैं. तो प्लीज़ अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट ना करें, क्योंकि रेपर्टरी ऐसी चीज़ है कि बहुत बोरिंग है ही ऑलरेडी और मैं भी थोड़ा बोर करती हूँ आपको, तो वो और ज़्यादा बोर ना हो इसलिए मैं थोड़ी एडिटिंग भी सीख रही हूँ ताकि आप सबको थोड़ी नई वीडियोस भी अच्छे से क्वालिटी में मिले और आप इंजॉय भी कर सकें मेरी वीडियोस को. इसलिए मैं अभी थोड़ी एडिटिंग सीख रही हूँ, इसलिए फ्राइडे से सोच रही हूँ कि रेपर्टरी के लेक्चर स्टार्ट करूँ, ओके. सो थैंक यू फॉर यू ऑल गाइस कि आप लोगों ने मेरी को इतने समय से मेरे को सपोर्ट किया इसके लिए, ओके. होप मैं आशा रखती हूँ कि आप अभी भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करोगे और मुझे कॉन्फिडेंट बनाओगे, ओके. सो अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में. कल आएगी शायद ऑर्गेनॉन की या फिर मटेरिया की, मुझे खुद को भी नहीं पता, मैं रात को सोते समय डिसाइड करूँगी, ओके. सो अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.